हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आलोक चौरसिया अपने पिता के याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। तो आज क्या है, हम यहाँ पूर्व जिला परिषद विकास चौरसिया जी से जानेंगे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष क्या है खास। विकास जी, इस वर्ष क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आज ग्राम लोकिया के इस ग्राउंड में आप उपस्थित है और स्वर्गीय अनिल चौरसिया राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बार खास ये है कि यहाँ पे विदेशी प्लेयर भी आ रहे हैं और खासकर इस क्षेत्र के लोग जो स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी को श्रद्धांजलि देते हैं, वो एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मैच के माध्यम से आपसी जुड़ाव है, आपसी सद्भावना है। इसके लिए सभी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। नए में एक बात है कि विदेशी प्लेयरों का आगमन है। अभी आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का टीम यहाँ पे उपस्थित हुआ है और आने वाला जो मैच है 11 तक सभी टीम में साउथ अफ्रीका के, कहीं कहीं वेस्ट इंडीज के, नाइजीरिया के खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे। तो जैसा कि देखे, देश से भी नहीं विदेश से भी इस टूर्नामेंट में लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं। और किसके किस्मत में ये ट्रॉफी होगी, जो चमचमाती ट्रॉफी है, ये किसके किस्मत में होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि खेल संभावनाओं का खेल होता है। क्या लोग आ रहे हैं और ये फाइनल कब होगा? 11 तारीख को फाइनल होगा। ये राज्य स्तरीय है और अपना झारखंड से बोकारो का टीम है और आज जो हो रही है कोलकाता है, केसीसी का टीम है और आज बिहार भभुआ बक्सर का टीम है। और ऐसी आसनसोल क्या बोलते हैं, यूपी से भी है, मध्य प्रदेश से जबलपुर का भी टीम है। ये राज्य स्तरीय टीम है और 11 तारीख को समापन इसका होगा, फाइनल होगा। तो आज तो अंदाज आपने देखा, अंदाज देखिएगा सेमीफाइनल में किसके ये ट्रॉफी किसके हाथ लगती है। क्योंकि आलोक चौरसिया अपने पिता अनिल चौरसिया के याद में हर साल इस टूर्नामेंट को कराते हैं और भव्य टूर्नामेंट। आज यही है खास, ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के हैं और पलामू झारखंड चैनपुर के पावन धरती पे खेलने आए हैं। योर नेम? Brighton, विच प्लेस? Punjab. यहाँ पे किस टीम से खेले हो? व्हाट टीम? East United. अपने बारे में कुछ बताइए। I think football is communication, football is perseverance, football is teamwork, football is the ability to communicate with your teammates, and football is winning. That's the definition of Which football. country? South Africa. South Africa. Mm. My name is Washington Bomo and I'm What from country? South Africa. Country? South Africa. Football. Yeah, we are here Explain. to play football. Yeah, Explain. football is a good game. Since we are all here, we are just here to play football. We never know what's the outcome of football. Sometimes we win, sometimes we lose, but that's the nature of football. It cannot always go your way. Thank you. अनिल चौरसिया राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट विच एक्सप्लेन। This tournament, yeah, as you see, we are now in the quarterfinals. If we win, we are going to proceed to the semi, then the final. But it's every player's wish to just win, so we are just hoping for the best. Feeling? Yeah, as a football player, I'm not afraid of games. I just feel proud if I win and a bit heartbreak if I lose. आलोक जी, आपके पिताजी के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया, आज प्रख्यात हो चुका है और विदेशी खिलाड़ी भी यहाँ खेलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को बधाई और शुभकामना नव वर्ष की। देखिए, लगातार अपने पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी की याद में, क्योंकि उन्होंने ही इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था और दिनकर स्पोर्टिंग क्लब अपने मजबूती से, अपनी कार्यशैली से एक पहचान बनाने का काम किया है। और पिताजी का जो बनाया हुआ राह, उनका जो बनाया हुआ कार्य है, उस हर एक कार्य को हम लोग आज भी जीवित रखने के काम किए हैं। पब्लिक अपने लोगों के बीच में उसको हम लोग जिंदा रखने के काम किए हैं। उन्होंने जिस तरीके से समाज को, जिस तरीके से इस विधानसभा में अपना, इस राज्य में अपना एक अलग पहचान बनाने के काम किए थे, मेरा पूरा प्रयास है कि उस पहचान को हम लोग बराबर जिंदा रखने के काम करें और अपने लोगों के बीच में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, खेल की कार्यक्रम हो। क्योंकि मुझे याद है कि जब ये मैच का शुरुआत हुआ था तो उन्होंने अपने ही दम पर यहाँ के युवाओं को एक साथ लेकर इस कार्यक्रम का शुरुआत कराने के काम किए थे। तो मेरा फर्ज बनता है कि आज उसी पिता के आशीर्वाद से, उसी पिता के बनाए हुए राह पर
और उसी पिता के सहयोग से आज मैं तीसरी बार इस विधानसभा का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो मेरा भी फर्ज होता है कि पुत्र होने के नाते इस कार्यक्रम को बराबर हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उनकी जो बनाया हुआ राह, उन्होंने जिस तरीके से गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के काम किया है, उस आवाज को हम लोग मजबूती से बुलंद करने के काम करेंगे। और आज हमारा इस खेल की जो दृश्य आप लोगों ने देखा, ये कहीं ना कहीं और मजबूती से आगे बढ़ रही है। आप देखे, आप लोगों ने खुद देखा कि बाहर से प्लेयर, दूसरे राज्य के प्लेयर के साथ साथ दूसरे देश का भी प्लेयर यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कार्य बहुत ही अच्छा है और हम तमाम लोग अपने उस कार्य को हम लोग पूरा करने के काम कर रहे हैं। जिस कार्य ने हमारे पिताजी अपने पूरा करने के काम किए, उसे हम लोग लेकर आज आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आप सभी को मैं शुभकामना और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी अतिथि को मैं बधाई देता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में पार्टी के सम्मानित विधायक आदरणीय शशिभूषण मेहता जी हैं, हमारे बड़े भाई मंगल सिंह जी है, अविनाश वर्मा जी हैं, तमाम हमारे सहयोगी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को हम लोग और चार चांद लगाने के लिए आने वाला समय में और मजबूती से पूरा करेंगे। आप लोग आए, हमारे ओर से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामना, सबों को बधाई, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी अनिल चौरसिया जी से याराना संबंध, आज उसी मित्रता के कारण आज इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कैसा लग रहा है ये भव्य और दिव्य फुटबॉल टूर्नामेंट? हमारे लिए गौरव की बात है कि जब भाई अनिल चौरसिया जी थे तो हम लोग एक साथ बैठ करके राजनीतिक चर्चाएं करते थे और राजनीति शुरुआत किया था। आज हम लोग के बीच में नहीं है, हम लोग के लिए गौरव की बात है कि उनके स्मृति में ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट बरसों से हो रहा है, जहाँ पर देश विदेश के प्लेयर है तो खेलने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको हम इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद करते हैं और उन्होंने जो हम लोग के लिए जो छोड़ा है उसको पूरा करने का काम करें। और ये उन्हीं का देन है कि आज आलोक चौरसिया जी आज तीसरी बार विधायक बने हैं इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र का आन बान शान बनने का काम किया है और लोगों का कि ये विकास के कड़ी में एक अहम योगदान देने का काम किया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्हें श्रद्धासुमन। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।